सो फ्रेंड्स, ये जो मैंने वीडियो बनाया हुआ है ये बिहार स्पेशल बिहार की मिट्टियों से रिलेटेड है, ठीक है ना। बिहार की ज्योग्राफी से रिलेटेड है, जिससे कम से कम एक या दो प्रश्न हर साल बीपीएससी या फिर बीएसएससी एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। तो आप लोग नोट्स को देख लीजिए, ठीक है ना। ज़्यादा नहीं, 5 या 10 मिनट का वीडियो होगा, ठीक है। सो चलते हम लोग। पहला है, बिहार राज्य के 90% पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। और ये उत्तर और दक्षिण के जलोढ़ मैदान में नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित होता है। चलिए, तो कॉमन हो गया। यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट हो गया। उत्तर बिहार के मैदान में जो शिवालिक श्रेणी है, अगर हम लोग शिवालिक श्रेणी को छोड़ दें तो मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन में यह आ सकता है कि बिहार के उत्तर मैदानी भाग में कहाँ पर जलोढ़ मिट्टी नहीं पाया जाता है, तो ये शिवालिक में नहीं पाया जाता। शिवालिक यानी कि पश्चिमी चंपारण का जो पर्वतीय भाग है, यहाँ नहीं पाया जाता, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है, पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग में पर्वत पादिया मिट्टी पाई जाती है। अभी मैंने बताया कि शिवालिक श्रेणी में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाया जाता, ठीक है। दूसरा है, बिहार की उत्तरी सीमा के साथ पश्चिम में चंपारण की पहाड़ियों से लेकर किशनगंज तक फैली तराई मिट्टी जो है, ये पटसन के लिए, धान के लिए, गन्ने की खेती के लिए अनुकूल होती है, ठीक है। कैमूर और रोहतास का जो पठारी भाग है, यहाँ पर लाल बलुई मिट्टी पाई जाता है, ठीक है, जहाँ पर मोटे अनाज उगाया जाता है। अच्छा, कैमूर और रोहतास जो है ये कहाँ पर है, ये आप मुझे बताइए। अगर हम लोग बिहार का मानचित्र को लेते हैं, समथिंग रेक्टेंगल टाइप का जो है, तो कैमूर और रोहतास कहाँ पर, ये आप मुझे बताइए, ठीक है। सो बताइए, नहीं आप लोग खुद से देख लीजिए, जहाँ पर लाल बलुई मिट्टी पाई जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बलथर मिट्टी। बलथर मिट्टी जो कि रेत और कंकड़ की बहुलता पाया जाता है, का रंग जो है पीला और लाल होता है, ठीक है। इसमें कौन कौन सा फसल उगता है, तो मक्का, अरहर, चना, ज्वार, बाजरा और कुल्थी। देखिए, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले बीपीएससी में, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हम लोग। अभ्रक मिट्टी जो है बिहार के नवादा जिले में रजौली प्रखंड में, देखिए रजौली प्रखंड वगैरह ये सब नहीं आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि बिहार के नवादा जिले में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो ये अभ्रक वाली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। गंगा के दक्षिण में, गंगा जो है ये बिहार को जो है, रेक्टेंगल बिहार को अगर दो भाग में बांटती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, तो फिर क्वेश्चन है कि एक सेकंड, यस, तो क्वेश्चन ये है कि गंगा के दक्षिण में, सॉरी हाँ यही, गंगा के दक्षिण में ताल, पुरानी जलोढ़ और बलथर मिट्टी का क्षेत्र है, ठीक है, दक्षिण में। खादर मिट्टी गंडक और बूढ़ी गंडक की निचली घाटी में पाया जाता है, गंगा की घाटी में पाया जाता है, कोसी और महानंदा की घाटी में पाया जाता है। खादर मिट्टी का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो खैर ये सब क्वेश्चन जल्दी नहीं आता है, जो क्वेश्चन आता है यही सब क्वेश्चन आएगा कि अभ्रक मिट्टी जो है बिहार के नवादा जिले में पाया जाता है ना। बलथर मिट्टी में किसकी बहुलता है, तो ये रेत और कंकड़ की बहुलता है। इसमें कौन कौन सा फसल उगता है, तो मक्का, अरहर, चना, ज्वार वगैरह ये सब उगता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले ही। दूसरा है, धूसर रंग की जो मिट्टी है वो ताल मिट्टी भी कहा जाता है। ये अत्यधिक उर्वर मिट्टी है तथा जल सूखने के बाद इस भूमि पर रबी की फसल अच्छी तरह से होती है। बेस्ड स्टडी चैनल स्टडी फोर सॉरी ये तो ये मतलब वहाँ से लिया गया, ठीक है ना, वहाँ से हमने कंटेंट उड़ाया था इसको। फिर क्या है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर मिट्टी का विस्तार जो है पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में अधिक है। देखिए, ये क्वेश्चन में आ चुका है, शायद मुझे लगता है कि 66 या 65 में क्वेश्चन आया हुआ था कि पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाता है, तो ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है और बांगर मिट्टी है, ठीक है। केवाल मिट्टी के बारे में भी आ चुका है, करेल केवाल की मिट्टी जो है ना, हल्के भूरे रंग की इस मिट्टी को कुछ क्षेत्रों में करेल या केवाल मिट्टी कहा जाता है। क्वेश्चन यह आ चुका है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को और किस नाम से पुकारा जाता है, तो करेल या केवाल मिट्टी के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हिंदी के लिए, हिंदी मीडियम के वालों के लिए। देखिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। मुझे लगता है कम से कम इसमें से आपको एक या दो क्वेश्चन आप जरूर से जरूर आएगा, ठीक है। देख लीजिए आप लोग इसको, बस यहीं तक है, ठीक है। सो थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।